हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एल्स इफ लेटर। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का ही एक टॉपिक है। इससे पहले हमने इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं एल्स इफ लेटर। एल्स इफ लेटर रिजल्ट होता है उस प्रॉब्लम का, सोल्यूशन होता है उस प्रॉब्लम का जो हम फेस करते हैं नेस्टेड इफ एल्स के टाइम पर। सो एल्स इफ लेटर हमारा जो बेसिकली होता किस तरीके से, उसका सिंटेक्स मैं आपको बताती हूँ। हम सबसे पहले लिखते हैं इफ, यहां लिखते हैं कंडीशन और यहां पे उस इफ के स्टेटमेंट्स। नाउ इफ एल्स के टाइम पर क्या होता था और नेस्टेड इफ एल्स के टाइम पर, अगर मुझे इफ विद इन इफ कंडीशंस लगानी है तो नेस्टेड इफ करनी पड़ती, नेस्टिंग करनी पड़ती थी। अगर मुझे एल्स कंडीशन, एल्स में भी एक कंडीशन चाहिए, एल्स पार्ट में भी कंडीशन चाहिए, तो उस केस में भी मुझे एल्स के अंदर इफ एल्स लगाना पड़ता था। मतलब अगेन मुझे नेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास अब एक चीज मिल गई है कि हम एल्स पार्ट में भी कंडीशंस पुट कर सकते हैं। और उसका क्या तरीका होता है, एल्स इफ। एल्स इफ ये भी एक तरीके का कीवर्ड ही है। और यहां पर हम अब लिखते हैं कंडीशन और इसके अंदर हमारे स्टेटमेंट्स। एक और एल्स इफ लिखना है, एक और एल्स इफ लिख सकते हैं, फिर कंडीशन, फिर हमारे यहां पर स्टेटमेंट्स, फिर जितने भी एन नंबर ऑफ एल्स इफ लिख लिया हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार। उसके बाद हमने लास्ट में एल्स लिखा, एल्स पार्ट में जो भी हमें लिखना है। इसमें भी यही चीज है, एल्स इफ अकेला रन हो सकता है, एल्स बनाने की जरूरत नहीं है। सो इस तरीके से हमारा सिंटेक्स होता है इफ एल्स इफ, इसको जिसको हम सिंपली बोलते हैं एल्स इफ लेटर। तो हमारा जो एग्जाम्पल था सुपरमार्केट वाला, उसके लिए जहां पर मुझे बार बार अलग अलग तरीके से बनाना पड़ रहा था, जिसमें मैं इफ के अंदर इफ बना रही थी, या फिर इफ एल्स भी अलग तरीके से बना रही थी, नेस्टेड इफ एल्स कर रही थी, उसको अगर मैं इसमें लिखती तो इफ सुपरमार्केट मेरे पास जो भी लिस्ट है वो, अगर सुपरमार्केट अकेला ऑरेंज खरीदने तो गई नहीं होंगी मैं, जो भी लिस्ट होगी वो यहां पर मैं सॉल्व कर रही हूं। फाइन। अगर सुपरमार्केट नहीं गई थी तो उसके लिए मुझे एल्स पार्ट के अंदर लिखना पड़ा था बहुत सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एल्स इफ, जो मॉल वाला था मेरा कंडीशन, राइट, उसमें यहां पे लिख सकती हूं। और कुछ नहीं कर रही हूं तो यूं ही घूमने गई हूं। ऐसे भी तो बाहर जा सकते हैं कि सिर्फ मार्केट और मॉल से ही काम से गए होंगे। सो हम उसको इस तरीके से डिजाइन कर सकते थे, मल्टीपल इफ एल्स हमको नेस्टिंग नहीं करनी पड़ी यहां पर। फाइन। अब इसके बाद यहां पर मैंने आपको जब वो वाला कंडीशन बोला था कि मैं ऑरेंज नहीं मिला तो एप्पल लाना, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन भी हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे, इफ ऑरेंज नहीं, ये फॉल्स होगा तब जाकर ये होगा रन, एल्स इफ एप्पल, राइट। सो इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट किस तरीके से होता है, सबसे पहले यहां से आता है हमारे पास इनपुट। इनपुट के अंदर हम यहां पे चेक करते हैं एक कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं एग्जीक्यूट। और जब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं उसके बाद हमारा जो नॉर्मल प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। फाइन। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, इफ कंडीशन यहां फॉल्स होती है, तो हमारे पास एक और एल्स इफ होता है जिसमें एक और होती है कंडीशन। फाइन। ये अगर ट्रू होती है तो उसके अंदर के स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे, वो होते हैं सॉल्व, और फिर उसके बाद वापस से हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट सॉल्व होते हैं। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हमारे पास एक और इफ एल्स है, एल्स इफ है। फाइन। ये ट्रू होता है तो उसके स्टेटमेंट सॉल्व होते हैं और फिर नॉर्मल स्टेटमेंट्स। अगर ये फॉल्स होता है, जरूरी नहीं दो ही हमें एल्स इफ यूज कर सकते हैं, हम एन नंबर ऑफ जितने चाहे उतने एल्स इफ यूज कर सकते हैं। अगर ये फॉल्स होता है
तो हमारे एल्स के स्टेटमेंट सॉल्व होते हैं और उसके बाद हमारे नॉर्मल स्टेटमेंट्स जो प्रोग्राम के थे वो सॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से हमारा एल्सिफ लैडर रन होता है। इसमें अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसको हम सबसे पहले बोर्ड पे डिस्कस करके देखते हैं कि किस तरीके से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम उसको अगर नेस्टेड इफ एल्स में करते तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती और अब हम उसको एल्सिफ में कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेज है। सो हमारा नेस्टेड इफ एल्स का हमने क्वेश्चन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में सॉल्व किया था, जो कि क्वेश्चन था जिसमें हमें इनपुट करा हुआ नंबर का हमें ये पता करना था कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। उसके लिए हमें नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना पड़ा था। लेकिन अगर वही क्वेश्चन यहाँ पर हम एल्सिफ के थ्रू करते तो वो कितना सिंपल हो जाता। हमने नेस्टेड इफ एल्स के टाइम पर इस तरीके से करा था, इफ a is greater than b, if a is greater than b, तो यहाँ पे हमने a ग्रेटेस्ट प्रिंट करा दिया था और यहाँ पे हमने एल्स पार्ट में लिख दिया था, यहाँ पे c चेक करा था और हमने एल्स पार्ट में लिख दिया था कि c इज ग्रेटेस्ट, राइट। और दूसरा हमारा जो एल्स पार्ट था उसमें b ग्रेटेस्ट वाली वैल्यूज आई थी, क्योंकि यहां से कंडीशन फॉल्स होने का मतलब होता है कि b इज ग्रेटर देन a। सो यहां पर हमने फिर एक कंडीशन में चेक करा था कि b इज ग्रेटर देन c, तो हमने यहाँ पे b ग्रेटेस्ट प्रिंट करा दिया था, नहीं तो एल्स पार्ट में यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया था c ग्रेटेस्ट। सो इसके थ्रू हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था। लेकिन अगर इसी को मैं एल्सिफ लैडर के थ्रू करूं तो इफ a is greater than b, अगर a greater than b से है, सो यहां पर मैं एक कंडीशन यहां पे लगा दूंगी एंड a is greater than c, सो यहां पे मैं लिख दूंगी a is greatest एंड अब यहां पे एल्सिफ, मुझे दूसरा इफ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं उसी में कंटिन्यूटी में कर रही हूं, क्योंकि हम जब जब इफ लगाएंगे और जब जब हम उन वेरिएबल्स को कॉल करते हैं तो हमारे जो प्रोग्राम है उसकी मेमोरी थोड़ी हाई होती है। सो b इज ग्रेटर देन a एंड यहां पर हमें b इज ग्रेटर देन a नहीं, डायरेक्ट हमें सिर्फ इतना सा चेक करना है, b इज ग्रेटर देन c, b इज ग्रेटर देन c, राइट। सो यहां पर हम प्रिंट करा देंगे c इज ग्रेटेस्ट, फाइन। एंड फिर उसके बाद जब यहाँ पे चेक हुआ a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन c, तो यहाँ पर हमारा a इज ग्रेटेस्ट था। बट यहां पर अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई होगी, दैट मींस a इज ग्रेटर देन b, तो वो कंडीशन हमारी जब फॉल्स हुई होगी तब यहां पर हम चेक करने आए होंगे, क्योंकि एंड का तो मतलब ही ये सारी कंडीशंस ट्रू होगी, इसका मतलब तभी हमारा कोई भी आंसर ट्रू होगा। तो यहाँ पर हमने चेक करा b इज ग्रेटर देन c और यहाँ पर हमने b इज ग्रेटेस्ट प्रिंट करा दिया। इसके बाद एल्स पार्ट में सिर्फ आएगा c इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये कंडीशंस भी फॉल्स हो गई, इसका मतलब c वैल्यू हमारी जो थी वो ग्रेटेस्ट थी। तो देखिए हमारा कंपैरिजन जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है उनका यूज कितना कम हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व एल्सिफ लैडर के थ्रू भी कर सकते थे। अब मेरे पास एक और सिनेरियो है जिसमें मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे चेक करना है कि जो इनपुट मुझे मिला है यूजर से, क्या वो अल्फाबेट है, क्या वो नंबर है, क्या वो स्पेशल कैरेक्टर है। सो जो हमारा इनपुट मिलेगा यूजर से वो किसी भी टाइप का हो सकता है, और मैंने डेटा टाइप्स के टाइम पर आपको बताया था कि इंटीजर वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो होती हैं, और फ्लोट वैल्यूज भी मैंने आपको बताई थी, और कैरेक्टर वैल्यूज क्या होती हैं, सब कुछ होती हैं। अगर आपने ऐसे करके प्लस भी लिख दिया तो दिस इज ऑल्सो कैरेक्टर, अगर आपने ऐसे करके 0.2 लिख दिया तो ये भी एक कैरेक्टर है, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये भी एक कैरेक्टर है, अगर आपने सिंगल कोट्स में लिखा है तो सभी कुछ कैरेक्टर हो जाता है। तो हम सिंपली हमारे प्रोग्राम के लिए एक कैरेक्टर टाइप का ही वेरिएबल ले लेते हैं ch नाम का, फाइन, और यूजर से इसका इनपुट हम ले लेंगे। इनपुट लेने के बाद अब हमें इफ कंडीशन में चेक करना है क्या, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर अगर कैरेक्टर्स में भी वर्क करते हैं तो भी वो बेसिकली वर्क कर रहे हैं किस पर, इंटीजर वैल्यूज पे, दैट मींस हमारी आस्की वैल्यूज पे वर्क कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ch इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, स्मॉल a का मतलब क्या होता है 98,
हमारा जो आस्की वैल्यू हुआ ए का, ठीक है, एंड CH इज लेस देन इक्वल्स टू Z। तो हमने 98 से Z के आस्की वैल्यू तक हमने कंपैरिजन कर लिया कि हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो एक अल्फाबेट होगा। बट अल्फाबेट सिर्फ स्मॉल कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फाबेट तो कैपिटल भी होते हैं जो हमारे अपर केस होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक लगा दी और कंडीशन, और कंडीशन के अंदर हम के बाद हमने लिखा CH इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, CH इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A, कैपिटल A, दैट मीन 65 हो गया हमारा आस्की वैल्यू, एंड CH इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल Z, और ये यहाँ पे हमारी कंडीशन क्लोज हो गई। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है दैट मीन्स ये एक जो पर्टिकुलर इनपुट है वो क्या है, वो है एक अल्फाबेट। printf इक्वल्स टू परसेंटाइल C इज अ अल्फाबेट। फाइन। बट एल्स इफ में अब हम क्या देखेंगे, एल्स इफ में हम ये देखेंगे जो हमारी CH वैल्यू आई है क्या वो हमारी एक डिजिट है, दैट मीन्स क्या एक वो नंबर है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ CH इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, if CH is less than equals to 9 and CH is greater than equals to 0। अब मैंने इनको सिंगल कोट्स में क्यों लिखा है, क्योंकि मैं उनको एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट करवा रही हूं यहाँ पे, क्योंकि हम कंपैरिजन एक कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल से कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे वैल्यू printf परसेंटाइल C इज अ डिजिट। फाइन। एल्स पार्ट में अब क्या जाएगा, अगर कोई भी वैल्यू हमने यहां पर दी है, इनपुट आया है, और अगर वो हमारे अल्फाबेट नहीं है, अगर वो हमारे डिजिट नहीं है, तो एल्स पार्ट में क्या हो गया कि वो एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो हमने यहां पे प्रिंट करा दिया printf परसेंटाइल C इज अ स्पेशल कैरेक्टर। ओके, सो ये हमारा एक प्रोग्राम है। चलिए इसको अब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो अब हम इसमें हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, stdio.h, conio.h, मेन फंक्शन, और इस मेन फंक्शन में हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया था, सो कैर CH CLRSCR, और इसमें हमने यूजर से इनपुट लिया। सो हम यहाँ पे printf एंटर एनी अल्फाबेट कॉमा डिजिट और कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, फाइन, एंटर एनी अल्फाबेट डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। फाइन। इसके बाद हम यहाँ पे स्कैनफ करेंगे परसेंटाइल C CH, एड्रेस ऑपरेटर CH। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अब इफ CH is greater than or equals to सिंगल कोट्स में स्मॉल a, लॉजिकल एंड CH is less than equals to सिंगल कोट्स में लोअर केस z। इसको हमने पैरेंथेसिस के अंदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी गलती की वजह से हमारा आउटपुट गलत आ जाए। तो हम ये जानते हैं हमारा प्रेसिडेंस हाई सबसे ज्यादा किसका होता है, पैरेंथेसिस का होता है। सो हम रिस्क ना लेते उसे पैरेंथेसिस में लिख रहे हैं। इसके बाद और ऑपरेटर CH is
greater than equals to single quotes में capital A and logical and CH is less than equals to single quotes में capital Z. So यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं printf percentile C is a alphabet. If else if लिखेंगे अब हम else if CH, अब हमें डिजिट्स के लिए चेक करना है. So CH is greater than equals to 9 and CH is less than equals to 0. तो हमें डिजिट्स के लिए लिखना करना है. बट अगर हमने इस तरीके से 9 और 0 लिख दिया तो 9 और 0 लिखने से क्या होगा, ये तो इंटीजर वैल्यूज हो गई और CH क्या है हमारा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, तो ये कंपैरिजन तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा. तो इसीलिए अब हमको डिजिट्स को भी किसमें लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट्स में. तो यहां पर हमने इन्हें भी सिंगल कोट्स में लिख दिया. अब ये सिंपली कंपेयर हो जाएगा. हमने यहाँ पे printf percentile C is a digit. नेक्स्ट हमारा else पार्ट में कौन सी वैल्यूज जाएंगी, जो ना की अल्फाबेट है और ना ही हमारे डिजिट है, नाइदर अल्फाबेट नॉर डिजिट. सो हम यहाँ पे लिखेंगे printf percentile C is a special character. और यहां से हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया. बट एक मिनट, यहाँ पे हम इसे कॉमा करके C लिख देते हैं, नहीं तो ये रिप्लेस किससे होगा, CH. यहाँ पे भी हम कॉमा करके CH लिख देते हैं और यहाँ पे भी. अब इसे सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं. नो एरर्स. अब हम इसे रन करते हैं. एंटर एनी अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर. सबसे पहले अल्फाबेट देखते हैं, वो भी लोअर केस का, G. तो G इज अ अल्फाबेट. नाउ अगेन इसे कंपाइल करेंगे, रन करेंगे. अब हम कैपिटल D लिख रहे हैं. सो कैपिटल D इज अ अल्फाबेट. ठीक है. अब हम इसको लिख रहे हैं नंबर 7. 7 is a 1 minute. 7 is a special character. हमने स्पेस दे दिया इसलिए इट शुड बी, यहां पर गलती हुई है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन 0. वन मिनट. इनको हम इंटीजर से ही करेंगे. कंपेयर डायरेक्ट और अब हम इनकी वैल्यूज 7 करा. 7 इज अ स्पेशल कैरेक्टर. 1 मिनट. एल्स सिर्फ रन नहीं हो रहा है. ओके. यहाँ पर ये गलती हुई है हमसे. हमको ध्यान रखना है कोड करते टाइम कि ये आएगा हमारा 9 से लेस देन था. हमने 9 ग्रेटर देन करा था. ओके. और यहाँ पर भी हमने कंडीशन उल्टी कर दी दो पूरी रिलेशनल ऑपरेटर की. सो ये नाउ अब हम इसे सेव कर लेते हैं, एक बार कंपाइल करेंगे वापस से और रन करेंगे. 7 इज अ डिजिट. सो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हमने गलत यूज कर लिए थे, उस वजह से हमारा, अब यहाँ पर भी मैंने जो करी थी गलती वो सिंटैक्टिकल नहीं थी, वो एक लॉजिकल एरर थी. क्योंकि उसकी क्या गलती, वो तो अब 9 से बड़ी वैल्यू देख रहा है और 0 से भी बड़ी छोटी वैल्यू देख रहा है. तो 0 से छोटी वैल्यू सारी नेगेटिव हो गई और हमें इंटीजर वैल्यूज डिजिट्स दिखाने थे यहाँ पर. सो हमारे यहाँ पे डिजिट भी आ गया. अब हम यहाँ पर हम स्पेशल कैरेक्टर भी देख लेते हैं, जैसे परसेंटाइल. तो परसेंटाइल इज अ स्पेशल कैरेक्टर. फाइन. तो इस तरीके से हमारे एलसीफ लैडर का हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली.